भले और बुरे का हिसाब है यह जिंदगी, पाप और पुण्य की किताब है यह जिंदगी। हंसना है, जगना है, रोना है, सोना है, फूल से घिरा हुआ गुलाब है यह जिंदगी। फूल से घिरा हुआ गुलाब है यह जिंदगी। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में संस्कारों का सबसे ज्यादा महत्व है और इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी चीज पर हम जो एम्फसाइज करते हैं, हम जो भार देते हैं, और उसका नाम है संस्कार। और इसलिए संस्कार अर्थात रूपांतरण की प्रक्रिया। इस यूनिवर्स में एक चीज है जिसे हम कहते हैं मैटर, और एक दूसरी चीज है जिसे कहते हैं एनर्जी। जब मैटर और एनर्जी, इन दो का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं जिंदगी या जीवन। एक ही मैटर है, और जैसे हम देख ले कि कोयला, और कोयला में जब प्रोसेस होती है, कार्बन में जब प्रोसेस होती है, तो तब वो डायमंड्स भी बन सकता है। और जब कोई भी प्रोसेस ना हो तो वो कार्बन कोयला बन जाता है। तो कार्बन से जो डायमंड की जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं संस्कार। और ये जो विवाह है, इट्स अ हार्ट थ्रॉब। ये पूरी संस्कृति, पूरा सनातन का एक मध्यवर्ती एक संस्कार है। और इसलिए हमारे शास्त्र में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं योग। योग अर्थात मिलन, ज्वाइनिंग। जैसे तन और मन, बॉडी और माइंड, ये दो का मिलन होता है और तब जो चीज प्रकटती है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। और वैसे ही वर और कन्या, इनका जो मिलन है योग है। और इसलिए संस्कृत में शब्द आया और जिसे हम कहते हैं विवाह। विवाह यानी कि मिलन। और जब जीवन होता है तो उसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता है, और जो अद्भुत चीज है और उसका नाम है प्रेम। और इसलिए जो कन्या है और वह है साक्षात प्रेम का प्रतीक। हिंदी साहित्य में तो खूब लिखा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को खुदा बना देता है। प्रेम इंसान को खुदा बना देता है। तो पत्थर से पारसमणि तक की जो यात्रा है, और वो यात्रा है वह संस्कार, यह विवाह संस्कार है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और तब जो गंगोत्री में से जो जल प्रकट होता है उसे हम गंगा नहीं कहते, उसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी निकलती है और आगे बढ़ती है और तब एक दूसरी नदी उसमें मिलती है और उसका नाम है अलकनंदा। तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी, इसका जब संयोजन होता है, इसका जब कॉम्बिनेशन होता है, और उसे हम कहते हैं गंगा। और वैसे ही एक वर पक्ष है और एक कन्या पक्ष है, ये दोनों का जब मधुर मिलन होता है और उसे हम कहते हैं विवाह संस्कार। और प्रगटने की चीज है वह है प्रेम तत्व। वैसे बेटी के बारे में तो हम क्या कहें, ये अमुक अमुक चीज ऐसी होती है, वह शब्द का विषय नहीं है। वैसे ही हम पिता से पूछे, माता से पूछे कि अब आपको क्या फीलिंग हो रही है, तो इट्स नॉट सब्जेक्ट ऑफ द स्पीकिंग, ये वाणी का विषय नहीं है। और इसलिए हेलन केलर ने बहुत अद्भुत बात की है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड नॉट टू सीन, नॉट टू टच, दे फेल्ट ओनली हार्ट। जीवन की जो श्रेष्ठतम जो पल है वह केवल और केवल हृदय की अनुभूति है। इसलिए
यहाँ कन्यादान का संकल्प होता है। वैसे कन्या क्या है? एक कवि ने खूब कहा है कि लिखूं तो क्या लिखूं बेटियों के बारे में, वो देवियों का रूप होती है। कड़कड़ती ठंडी में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी की हर दर्द की दवा की तरह। वो कोयल की मधुर किलकारियां है, झरने की कलकल रवानियां है। वो आंगन में फैली तुलसी की महक है, सुबह की चिड़िया की चहक है। आंगन में फैला उजाला है, बाप के गुस्से पे लगा ताला है वो ताकत जो छोटे से घर को सुखी संसार बना दे। है वो वेद की ऋचा जो जीने का सार बता दे। है वो संगीत जो ना हो तो हर गीत अधूरा है, और वो जो है तो जीवन वाकई मधुरा है। मैं यह नहीं लिखूंगी वो हर समय साथ रहती है, मैं यह नहीं लिखूंगी कि वो हर समय साथ रहती है। एक मोड़ पे आके एक नया आशियाना बना लेती है, एक मोड़ पे आके एक नया आशियाना बना लेती है। और इसलिए कन्या अर्थात एनर्जी और वर अर्थात मैटर, ये एनर्जी और मैटर जब मिलते हैं और तब जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम है लव, उसका नाम है प्यार। और इसका जो प्रारंभिक अवस्था है, स्वरूप है, वह संस्कार। इसलिए ये वेद के मंत्रों के द्वारा जो आइडिया को जो कन्वे करना है, जो थियरी को कन्वे करना है, यह सब हो रहा है। आइए इस मंगल ध्वनि से ये पूरे जो छात्र हैं, ये पूरे जो ब्राह्मण गण हैं, हम सब वो सांदीपनि विद्या निकेतन पोरबंदर में संस्कृत की वेद की दीक्षा ली है। और ये मंत्रों के द्वारा, ये विधि के द्वारा जो पूर्णता को हम प्रकट करें, पूर्णता गौरवाय। जैसे कालिदास जी ने मेघदूतम में लिखा है कि पूर्णता गौरवाय। और जब पूर्णता होती है और तब सहज स्वरूप में, सहज रूप में प्रेम प्रकट होता है। आइए मंत्रों के द्वारा हम लक्ष्मी और नारायण का पूजन